उस्मान तारिक की बात कर लेते हैं। यूं करके इशारे कर रहा है, यूं करके ये आईसीसी के सामने करो ना, छोटे चेतन को दिखा दो ना कि ये तो यूं करके कुछ कर रहा है। छोटा चेतन जितने तुम लंबे हो ना, सीढ़ी लगा के तुम्हें 2 चपेड़े मारेगा। इसका मतलब ये है कि जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है। ठीक है, उसका रुकने का चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वो देखता है कि बैट्समैन आगे निकला या नहीं निकला, ये उसको कंफ्यूज करो। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि वो सारी जोर इस पे आ गया। अब ये जितनी ज्यादा बॉल करता रहेगा उसका शोल्डर भी थकेगा। जब शोल्डर थकता है तो फिर आपका जो डिग्रीज है वो बढ़ती चली जाती है। आपका जो ये हाथ है बॉलिंग आर्म, इसका जो एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। उस्मान तारिक अपने इंटरव्यू के एंड के ऊपर कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ना लोग कहें कि यार कोई बंदा आया था, यानी कि बॉलर आया था जी, बॉलिंग करता था। भाई साहब, लोग आपको ये याद रखेंगे कि एक आया था, इंटरनेशनल बैटर्स को रुला रहा था। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट उस्मान तारिक एज वेल। मुझे लगता है कि अब इस वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ है, कम से कम उस्मान तारिक पर बैन तो नहीं लगने वाला। जितना इंडिया को हमने डज लगा दी है, वो ये हरकत तो नहीं करने जा रहा। उनकी परफॉर्मेंस पे आज हमने बात नहीं की, ये थोड़ी स्टेशनरी रह गई। तो मैं चाहूंगा कि उस्मान तारिक पे सोशल मीडिया में इंडिया में अभी से शोर शराबा शुरू कर दिया है। हालांकि अनिल चौधरी का मैंने आपसे शेयर भी किया जी था। जी जी, उनके जो एम्पायर है उन्होंने बता दिया उनके एक्शन में कोई इशू नहीं है। बट ये जब आप शोर शराबा करते हैं ना, आप प्रेशर उल्टा अपने प्लेयर्स पे डाल रहे होते हैं कि वो जर्क मार रहा है, थ्रो कर रहा है। भाई एम्पायर अंदर खड़े, उन्हें लगेगा वो दे देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। यार आप लोग वीडियो तो देखते हो पर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, क्या हो गया भाई? अगर कोई मैं गलती कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जो कि हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें, और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आता रहूँगा। और आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पे जो पाकिस्तानी जो कारनामा करते हैं उस पे क्या रिएक्शन आता है वो दिखाता हूँ। आपको पता होगा उस्मान तारिक जो पाकिस्तान का एक नया बॉलर है, जिसकी की बॉलिंग करने का एक नया स्टाइल है। वो ऐसे लगता है बॉलिंग नहीं करा रहा, वो वट्टा बॉल फेंक रहा है। जिसको देखते हुए यूएसए फैन ने कल मैच में जो उस्मान तारिक का मजाक उड़ाया। और थोड़े दिनों पहले आपको पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर ने भी लाइव टीवी पर शिकायत की थी कि ये बट्टा बॉल फेंक रहा है। सो आप इस वीडियो में इस पे क्या रिएक्शन आ रहा है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट कीजिए आप लोग। जब आपकी कंधे में जो है वो जोर खत्म होता है, थकता है, या आपका एक डिफरेंट यूनिक किस्म का एक्शन होता है, उस पे हमारे लोग वर्क करते नहीं है। वो कहते हैं बड़ा डिफरेंट एक्शन है, इसको खिला दो सब कुछ। ठीक है, उस डिफरेंट एक्शन में जो उसका नजर आता है उसमें इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अब इस पे वो क्या कर रहा है, सारी पावर इसमें आ गई है, इससे उसने करना है। अब उसको यहाँ से अगर वो फिंगर से लेग स्पिन करने की कोशिश करता है या गुगली करने की कोशिश करता है, अगर वो यहाँ से गुगली करने की कोशिश करता है तो उसकी एल्बो जरूर जो है वो बैंड हो जाएगी, वो स्ट्रेट नहीं रहेगी। ठीक है, एक तो उसका हाथ जो है वो बाहर से ऐसे हो जाए, बाहर से आता है। ठीक है ना, अगर वो यहाँ से आके बाहर करने की कोशिश करता है, चले उसमें तो मुझे समझ आती है कि ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा, यहाँ से तो करेगा तो गेंद लेग स्पिन होके बाहर चली जाएगी। सही है। लेकिन अगर यहाँ से वो गुगली करने की कोशिश करता है, ठीक है, या फ्लिपर या जो भी करने की कोशिश करता है, तो उसको कुछ ना कुछ तो अपनी फिंगर्स चेंज करनी पड़ेंगी ना, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। जब आप अपनी फिंगर्स वगैरह चेंज करते हैं, अपनी रिस्ट को चेंज करते हैं, आपका लोड एल्बो पे जाता है, तो इसकी चेंजिंग की वजह से भी आपकी एल्बो बैंड होने लग जाती है। तो ये हमारे लोग जो है वो कि एक हवा खड़ा कर रहे हैं जिसका उन्हें कहीं ना कहीं इतवार को नुकसान नजर ना आ जाए। उस्मान तारिक इस किस्म के खिलाड़ी हैं जो जिस भी लीग में गए उन्होंने प्रॉब्लम खड़ी की है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को आज विक्रांत साहब ने फरमाया कि जी उस्मान ट्वीट देख रहा था कि जी उस्मान पे तैयार होके लगता है आना पड़ेगा, इंडिया को देखना चाहिए गौर से। तो उस्मान एक ऐसा फैक्टर है कि जो फर्क बहुत बड़ा डाल सकता है। एंड अच्छा हुआ कि आज का मैच खिलाया उस प्रेशर मैच से पहले। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा उस्मान से। और उस्मान का एक्शन क्लियर है, क्लियर हर जगह, हर लीग खेल के आ गए, कहीं इशू होता तो नजर आ जाता। बट आप जितना अगर ये बातें करते हैं ना तो आप अपने प्लेयर्स पे प्रेशर डालते। एंड संडे को सारा प्रेशर इंडिया के उन 11 खिलाड़ियों पे है, क्योंकि हम पे
एक तो हम ऑलरेडी फेवरेट्स नहीं है, साथ साथ जो कुछ आपने अचीव कर लिया कि हम मैच खेलने जा रहे हैं, तो आपने अपने लड़कों पे से उस किस्म का प्रेशर उठा दिया। प्रेशर जरूर होता है कि इंडिया को हराना है, और आप इंडिया के करीब आके पिछले मैचेस हारे हैं, जो आप एशिया कप में चले जाए, तो आपको कम से कम ये कॉन्फिडेंस जरूर है कि आप उन्हें हरा सकते हैं। और इंडिया ने जिस तरह अमेरिका के अगेंस्ट खेला है, वो आउट भी हो सकते हैं, जब इस बॉलिंग पे हो सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम पे 11 खिलाड़ियों पे आज ये भी कह दिया कि जी फैमिलीज भी साथ ले जा नहीं सकते, तो प्रेशर वो बढ़ाते जा रहे हैं। राइट, बट इंडिया ने अपने बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं भी खिलाया ये जो था, बातें कर रहे हैं ना, और इनकी बातें सुन के और फैसल को जो एक्सप्रेशन है वो देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, दिल में सोच रहे कि फवाद में क्या बातें कर रहे हो यार आप, तो सीधा सीधा नहीं बोल सकते, लेकिन अंदर से ये दिल से आप क्या फवाद भाई बातें कर रहे हैं। हर दफा आप यहाँ के कह देते हैं कि मतलब यानी प्रेशर उन पे होगा, लेकिन हर दफा मार के चले जाते हैं हम। मैं समझ गया फैसल ये जरूर सोच रहे होंगे। देखिए उस्मान तारिक का नो डाउट, मतलब उसका एक मुश्किलात उसके लिए हो सकती हैं, ठीक है कि मुश्किल एक्शन है, रुक के बॉल करता है, समझ नहीं आती, लेकिन हम सिर्फ एक साइड पे ना रहे, हम हर तरफ देखें। अगर वो जिनको बॉल कर रहे हैं ना, वो बड़े बड़े प्लेयर है यार, वो स्पेशलिस्ट है T20 क्रिकेट के, ठीक है, एंड दे हैव अ लॉन्ग बैटिंग ठीक है। एक तरफ हम सोचेंगे कि यार क्या पता उस्मान तारिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दे, दूसरी पीसीबी के एंड वो जिसे कहते हैं वो एक्सीलेंस सेंटर में, वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें आईसीसी की एक्रीडाइटेड बायोमैकेनिक्स की लैब है, ठीक है, जिसको सुपरवाइजर पूरा पैनल करता है। उस्मान तारिक का सारा डाटा वहां पर मौजूद है, वहां से वो क्लियर है। इसका मतलब है कि अगर आईसीसी के बायोमैकेनिक्स लैब से वो क्लियर है, तो वो बट्टा नहीं मार रहा। तुम इतने ठुल्लू हो कि तुम्हें इस चीज का भी नहीं पता। हाँ, अब कोई स्कीम लड़ा के उसे बट्टा करार दे दे तो वो फिर उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इसलिए पीसीबी को कहता हूं ना कि भाई बात फिर वही आ जाती है, होंगे आप दद्दा त्यागी, उनको भी सीढ़ी लग रही थी। मेरा ख्याल है कि इतनी आसान एग्जाम्पल में और मैं समझा नहीं पाऊंगा। भाई साहब आप ज़रा देख लें ना, आपका एक ऑलरेडी बॉलर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन उसको दुनिया ने अपने रडार पे लिया हुआ है, ठीक है। आधी दुनिया कह रही है वट्टा मार रहा है, किसी आईसीसी के रूल के तहत इसका वट्टा नहीं बनता, ठीक है, बट लेकिन लोग लगे हुए हैं फॉर सम रीज़न, ठीक है। ना 15 डिग्री से ऊपर का एल्बो एक्सटेंशन, ठीक है, ना कोई जिसे कहते हैं चक्किंग, ना थ्रोइंग, ना कुछ ना रूल का पता है किसी को, ना कुछ और पढ़ा भी नहीं हुआ। लोगों को ये तक नहीं पता कि यार 3 जो जोल्ट्स होते हैं, 3 जो जिसे कहते हैं झटके होते हैं, या वो 3 जो जर्क्स होते हैं, वो एक बाजू में होते किधर है। अब वो ये नहीं कह सकते थे कि भाई इसका बॉलिंग एक्शन जो है वो मशकूक है। वो ख्वाहिश उनकी बड़ी है कि किसी तरह इसके ऊपर पाबंदी लग जाए, लेकिन अब वो 2 बार पाबंदी लगा के क्लियर हो गया। हमारे कप्तान ने कह दिया आप गले में लिख के लगा ले कि मेरा बॉलिंग एक्शन क्लियर है। लेकिन भाइयों, उस्मान तारिक गले की हड्डी बनेगा भारत की, ये मैं आपको बता दूं। आज भी उसने 3 विकेटें ली हैं और अपनी बॉलिंग के जरिए आज भी उसने बताया है कि वो इतना आसानी से समझ आने वाला नहीं है। और आर प्रेमादासा स्टेडियम, जिसकी 70 से 80 मीटर के दरमियान बाउंड्रीज हैं, वहां पर बॉलें बनेगी तारा मारा होगा। मुझे लग रहा है कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है। और पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छा किया है जो उस्मान तारिक को इंडिया के मैच से पहले खिलाया है, ताकि उसको ओवर मिले और ओवर करवाए हैं उससे।